आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले यानी 15 जनवरी तक मैथ के सिलेबस को पूरी ताकत के साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे। और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 46 नंबर प्रश्न तक, यानी सिंप्लीफिकेशन के 46 नंबर प्रश्न को इस एपिसोड में हल करेंगे और उसके आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। और यह सभी प्रश्न आपके लिए हम लाते हैं RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए, इसी किताब से हम लाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और आपके सामने जो 46 नंबर प्रश्न है इसमें गुणा है और भागा, यानी यह बुडमास के अंतर्गत में आएगा, यानी इसमें बुडमास का नियम लगेगा। तो बुडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको हल करिए, डिवीजन पहले करना है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी सबसे पहले हमें भाग देना है इसमें। तो चलिए करते हैं। अगर 1.5 है यानी 15/10 लिख सकते हैं, और 78 है तो 78, भागा है तो भागा 5/10 ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1/2 हम कह सकते हैं। तो 15/10 का मतलब हो जाएगा 3/2, 3/2 गुणे 78, भागा है तो मतलब इसको भागा है तो गुणा में बदलेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि नोमिनेटर को जब डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को जब नोमिनेटर बना देते हैं तो वो भागा से गुणा में बदल जाता है। तो इस तरह से यह 2 से 2 कट गया, यानी 8 में 3 से गुणा कर देंगे तो 24 के 4, 17 के 21, 21 और 2 यानी 21 2 22 यानी 224 हो जाएगा। 8 में 3 से गुणा कर देंगे तो 24, 24 के 4 2, और 7 में 3 से गुणा कर देंगे तो 21, 21 और 2 23 हो जाएगा, यानी 234। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 46 नंबर प्रश्न का विकल्प में क्या दिया है। यानी 46 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 234। तो इस तरह से आप शायद देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर है 234। तो इस तरह से हम 46 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 47 नंबर प्रश्न। अब आपके सामने है 47 नंबर प्रश्न। तो आइए 47 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और इसमें जोड़ और गुणा है, यानी बुडमास के अंतर्गत में आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 999 प्लस 111 गुणे 5/10 लिख सकते हैं, यानी 1/2, यानी ऐसे भी कर सकते हैं। तब मतलब जैसे ही 999 है तो 999 प्लस 5 5 5 है तो 5/10 लिख सकते हैं। अब जैसे ही 10 हम एलसीएम ले लेंगे, यानी 10 जब एलसीएम ले लिए तो हमारे सामने हो गया 9990, यानी 10 से गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 5 5 5। तो इस तरह से जैसे ही जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 9, मतलब इसको 5/10 लिख दिया क्योंकि दशमलव को हटाने के लिए। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा 9 और 5 14, 14 के 4 1, फिर 9 5 14, 14 1 15 1, यहाँ पर 9 1 10, यानी हो गया। फिर 10 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1 है 10, मतलब 10,000, मतलब 1054.5, 1054.5 आया। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 47 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या कहता है, यानी विकल्प नंबर डी। 47 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 1054.5। तो इस तरह से 47 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 48 नंबर प्रश्न। आइए इस 48 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 48 नंबर प्रश्न, और 48 नंबर प्रश्न बेहद ही आसान प्रश्न है। तो चलिए इसको करते हैं। यानी 12 में 4 से गुणा कर देंगे, सबसे पहले गुणा होता है, यानी बुडमास के नियम के अंतर्गत सबसे पहले गुणा होगा उसके बाद एडिशन होगा। यानी गुणा कर देंगे तो 12 में 4 से 48 हो जाएगा, प्लस 699, यानी 48 699, यानी 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 1 और 9 4 13 1 14 1 हुआ, यहाँ पर 7, यानी 747, यानी यहाँ पर जोड़ेंगे तो 747। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 48 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही है, यानी 48 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी आप शायद देख पा रहे होंगे। 48 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 747। अब हम हल करेंगे 49 नंबर प्रश्न, यानी अब आपके सामने होगा 49 नंबर प्रश्न।
अब आपके सामने है 49 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 49 नंबर प्रश्न को हल करते हैं और यह भी बोर्ड मास के अंतर्गत ही होगा। यानी सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे, उसके बाद अगर आप कहीं दिख जाए तो उसको करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। 7 चौक 28 है 29, यानी 29/4 प्लस ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में, यानी स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे, प्लस यानी 5, यानी हो जाएगा माइनस 5 माइनस 8 में जब 4 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा। उस ब्रैकेट को लगा दिए, फिर बड़ा ब्रैकेट को लगा दिया, यानी 29/4, यानी 7 चौक 28 है 29/4 प्लस है तो प्लस 6 और प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 और 3 में से 1, यानी इस तरह से हो गया। और 29/4 प्लस है तो प्लस 6 3 9 और 9 में से गया 8। फिर हम जैसे ही एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 29 और यहाँ पर हो जाएगा 32, यानी 29 और 32, 4 एलसीएम लिए थे और 4 का 32 हो गया। यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद अगर मिडिल ब्रैकेट दिया होगा तो उसको हल करेंगे। मतलब मिडिल ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट दिए रहेंगे, जो संख्याएं दी रही होंगी उसको हल करेंगे। लास्ट में हम बड़ा ब्रैकेट को हल करते हैं, यानी इस तरह से किया। और 29 32 और 29 को जोड़ेंगे तो 9 2 11, 3 2 5 1 6, यानी 61 मतलब 61/4। और 61 में जैसे ही 4 से भाग देंगे तो 4 1, यहाँ पर 2 बचा, 4 ही बचेगा 20, तो फिर यहाँ पर 1 बचा, यानी 15.2, मतलब 15.2 आ सकता है। यानी एक बार आइए विकल्प को देख लेते हैं। 61.4 मतलब इसको कटाया नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही दे दिया है, तो इसको हम भी हटा देते हैं। यानी 61/4 विकल्प नंबर ए, मतलब 49 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 61/4। शायद आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हम लोग 49 नंबर प्रश्न को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 50 नंबर प्रश्न। आइए इस 50 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 50 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 50 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और इसमें भी आप बाय आप भी है और गुणा है, जोड़ है, घटाना है, यानी इसमें भी बोडमास का नियम लगेगा। और बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे, फिर यहाँ पर आप दिख रहा है तो इसको हल करेंगे, यानी ब्रैकेट के तुरंत बाद आप ही है, यानी इसमें हल करेंगे इसको और इस आप को, इसके बाद हम जो है तो उसको करेंगे। यानी चलिए इसको 100 मतलब 10.5 को 105/10 लिख सकते हैं, माइनस अगर 0.3 है तो 3/10 लिख सकते हैं, आप है तो गुणा लिख सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 7.4 में से 3.4 घटा देंगे तो हम निश्चित तौर पर यहाँ लिख सकते हैं 4, तो 4 लिख दिए। प्लस है तो प्लस, अगर मतलब 2.8 में 4.8 से 4.4 से जब गुणा कर देंगे, यानी 28 गुणे 44 कर देंगे तो, और 4 का 32 3 4 दूनी का 8 3 11 हो जाएगा। और फिर 8 चौका 32 3 और 4 दूनी 8 3 11, यानी हो जाएगा 2 3 2 1, यानी 12.32। तो 12.32 हम यहाँ पर लिख दिए 12.32। फिर यहाँ पर हो जाएगा मतलब 105/10 है तो 10 माइनस 12/10, यानी 6/5, यानी 12 को हम 2 से कटा दिए तो 6 टाइम्स में, और 10 में 2 से भाग दिए तो 5, यानी फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1232/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 जैसे ही अगर 12.23 है, यानी 100 से जैसे ही भाग देंगे 1232 में तो 12.23 बन जाएगा। तो इसी तरह सामान्य तौर पर हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 जैसे ही एलसीएम ले लेंगे 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 1050 माइनस 20 बचेगा 100, यानी 60 दूनी का 120। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 1230 लिख दिए हैं। जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो ये 2180 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मतलब 2280, मतलब 1200 जोड़ेंगे तो 2280 हो जाएगा। 2280 माइनस 120 करेंगे और बाटा में 100 करेंगे, यानी 2280 में जैसे ही घटा देंगे यानी 2100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 और 2 में से गया 1, यानी 2160/100, यानी इसको लिख सकते हैं 21.60। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 50 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या कहता है। यानी 50 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर 21.60 या 6 इसमें 6 दिया है, तो इस तरह से हमारा जो विकल्प नंबर डी सही है। यानी 50 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी को हम सही कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम 50 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज का इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।